बिहार के लोग तो अब तक सोए ही होंगे शायद, क्योंकि इतना हंगामा मचा फिर भी कोई नहीं आए। अगर हम उठ के पुलिस स्टेशन में गए, यहाँ पे अच्छा करते तो वो भीख मांगते क्या स्कूल पढ़ता, चारा आता। नीतीश जी, बिहार में अगर बौद्धिज्म पे कुछ काम हुआ है, 5 पैसा या 4 आना या 8 आना, पैसे के भाषा में मैं बोल रहा हूँ, अगर हुआ है तो वो नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, क्योंकि अभी जो भी चीज संरक्षित है थोड़ा बहुत वो सर जी देखिए, अगर नीतीश कुमार के दिलों में कि बुद्ध के बारे में आस्था होती है। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और बहुत से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं उस पर आपका क्या कुछ सोचना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक बुद्ध को लगाव होता तो ये बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार दूसरे के कब्जे में है, तो उसको नहीं क्या उसका एक्ट रद्द करके वो बौद्ध को सौंपना चाहिए था। बस सीधी बात है। बौद्धों को खड़ा होना पड़ेगा ना, संख्या तो दिख नहीं रहा है। नहीं, हाँ बौद्धों को खड़ा होना चाहिए, पर क्यों भाई? अगर बौद्धों का है तो उनको स्ट्रगल ही क्यों करना चाहिए? अरे उनका है तो उनको दे दो ना, क्या मारपीट करने से क्या? मैडम से भी बात करते हैं, नहीं तो मैडम बोलेगी मेरे आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, नाम बता दो, सिर्फ नाम बता दो जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जय भीम जी। आपको भी जय भीम। जय। हम नहीं क्या बुद्ध गया हमारे कब्जे में आए, यही हमारी उम्मीद है। क्या कहेंगे बिहार के बारे में? बिहार के धरती पे आप महाराष्ट्र से आई हैं। महाराष्ट्र से आई हूँ, मगर यहाँ पे तो बिहार के कोई दिखते ही नहीं ज्यादा लोग, क्योंकि वो उनके पास था। हम तो महाराष्ट्र में थे, बिहार वाले लोग तो अपने कब्जे में रखिए था ना, क्यों हमको बात करते थे? क्यों हम महाराष्ट्र से या बिहार तक आना पड़ा? ज्यादा लोग रहते तो हम आते ही नहीं। मतलब यहाँ के लोगों को ज्यादा जगना चाहिए था, तो लोग सोए हैं। बिहार के लोग तो अब तक सोए ही होंगे शायद, क्योंकि इतना हंगामा मचा फिर भी कोई नहीं आए। अगर हम उठ के पुलिस स्टेशन में गए तो वो थे ना, वहाँ बैठ के रह नहीं थे ना। यानी यहाँ के जो लोग हैं और बिहार और पूरा खाके है इसीलिए डर गए। बिहार और भारत का जो पूरे विश्व में जो मान सम्मान जो प्रतिष्ठा है, और खास करके बिहार का भारत में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो बुद्ध के वजह से था, लेकिन यहाँ के लोग उस चीज को कायम नहीं रख पाए। खाके है ना, इसलिए तो नहीं थे खड़े। अच्छा। जो खाके है वो तो डरेंगे, क्योंकि हम सत्य के साथ है, हम डरने वाले नहीं हैं। जी। यहाँ के महिलाओं से क्या कहेंगे? बिहार की जो महिलाएं हैं वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। महिला तो है ही नहीं। महिला है या पुरुष है पता ही नहीं चल रही है। इनका कहना है कि हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, यहाँ के लोगों को ज्यादा जागरूक रहना चाहिए था, इस धरना में उन लोगों को ज्यादा रहना चाहिए था। हम महिला आज है कल नहीं है ना, महाराष्ट्र में चले जाएंगे। बिहार के लोग तो बिहार ही रहेंगे ना। वो देखो भीख मांगते हैं, हमारे लोग मांग रहे हैं क्या? उन्हीं के बाल बच्चे मांग रहे हैं ना यहाँ की धरती पर। जब भी देखो हाथ पकड़ पकड़ के दूसरे लोगों को भीख मांगने आए जी। यहाँ पे अच्छा करते तो वो भीख मांगते क्या स्कूल पढ़ता, चारा आता। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, इतने नहीं है मगर इतने भी नहीं है, क्योंकि हमारे लाड़की बहन योजना शुरू की। यहाँ पे लाड़की बहन नहीं है, पैसा नहीं। क्या बिहार क्या गरीब है? महाराष्ट्र में सरकार वहाँ पे चल रहा है, भाजपा हो या कोई भी रहो, वो हमारे सत्य धरती है। यहाँ पे देखो तो सारी झूठी धरती दिख रही है बिहार की। मतलब बुद्ध को ले डूबे लोग यहाँ के। हाँ, क्योंकि वो अगर सच्चे रहते तो आज नहीं क्या बुद्ध विहार अपने कब्जे में रहता था, दूसरे लोगों का क्यों कब्जे में रहता था? क्योंकि भंते जी ऐसे क्यों कर रहे? सारे लोग इकट्ठा होना चाहिए। आ रहे जा रहे, आओ और फोटो खींचो और चले जाओ, ये कोई मतलब नहीं है। जो बहुजन मीडिया है वो भी जो है जो जहाँ पे है उसी ऑफिस से वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, कोई पहुँच नहीं रहा। अरे हमने रात में सोए, दिन में देखे 20 जन है, 20 जन है, 40 जन है। अरे रात में सोए और सुबह आके वीडियो खींचने से कोई मतलब नहीं है, फोटो दिखाने से कोई मतलब नहीं है। और लोगों के अंदर आ गई बुराई। जिस बात करते हैं हम लोग की दरवाजा नहीं होता था बुद्ध के समय में, अशोक के समय में। तो जब दरवाजा नहीं होता था और आज के डेट में आपको ताला मार के चीजें रखनी पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से वो चीजें खत्म हो गई हैं, तभी ताला मार लगाना पड़ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। जो सर जी अभी मैं ये बताऊँ कि आपको आपने बात बहुत सही की है कि यहाँ पे जो 1585 की बात चल रही है, मैं इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि 1585 अगर होते तो बहुजन होते यहाँ पे कम से कम कितने सारे बहुजन होते। बिल्कुल। तो वो मानते ही नहीं ना, बहुजन बाबा साहब को ना मानते ना बुद्ध को मानते हैं। अगर बुद्ध और बाबा साहब को मानते सिर्फ भाषण में नहीं होना, और तुम जाके देखो बहुजन के कितने घर में बाबा साहब और बुद्ध का फोटो है। मैं यहाँ से यहाँ तो कहता हूँ कि मेरे महाराष्ट्र में बहुजन करते, किसी के एससी एसटी के घर में भी नहीं है। जो एससी के जो महार लोग छोड़े,
तो किसी के घर में बुद्ध और बाबा साहब का फोटो नहीं। तो ये महाबोधि महावीर है, हम ही लड़ना चाहते हैं ना, हमको ही दुख हो रहा है ना, किसी बहुजन को थोड़ी दुख हो रहा। कौन बहुजन आ रही है यहाँ पे? तो इसीलिए हम, मेरी मैडम और मैं आया कि हम बाबा साहब को, बुद्ध को तहे दिल से जानते हैं, हम उसको तहे दिल से मानते हैं, सम्राट ऋषि को मानते हैं। ये हमारा है, पूरा 100% हमारा अधिकार है। और 100% अधिकार होने के बाद 1949 का जो काला कानून है, बीटी एक्ट, वो रद्द करके बौद्धों को सौंपना चाहिए। ये हमारी शांतिपूर्वक मांग है। अच्छा, वो अगर रद्द हो जाता है तो क्या फायदा होगा बौद्धिस्टों को? हाँ, रद्द होगा तो ये फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा। कि अभी आपने कहा कि भाई पूरे यूपी में, कि पूरे भारत में जो बौद्ध के स्तूपों का, विहारों का और जो लेनियों का हिंदूकरण हो गया, नष्ट किया जा रहा है। हाँ, नष्ट करके नहीं, हिंदूकरण हुआ। कि जैसे भी मान लो कि यहाँ पे भी नहीं, क्या जो 5 पांडव, बुद्ध को 5 पांडव बिठा, बुद्ध की मूर्ति को 5 पांडव बता रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको ये सही बता दूं कि मैं 10 साल, अब ये 2 महीने में तीसरी बार है मेरी ये। अच्छा। बोध गया में, बोध गया में मैं इसको अच्छी तरह से, मैं एक लगाव है कि मैं भी यहाँ रहूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा मुझे। एक मिनट सुनिए ना, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। एक मेरा जरूरी बात है, आप ही को नहीं लग रहा है, पूरे विश्व के लोग और पूरे एशिया के लोग, अगर उनको धरती पे कहीं स्वर्ग लगता है तो वो भारत ही लगता है। बिल्कुल। तो भारत को ही स्वर्ग मानते हैं। यहाँ तक कि उत्तर जो वर्ल्ड, हाँ, पूरे वर्ल्ड की जो उत्तर वाला पार्ट है, जो कंट्रियां हैं, वो इधर पैर करके नहीं सोती हैं। बिल्कुल, क्या वजह से? आपको एक बात बताओ, श्रद्धा है, अंदर श्रद्धा नहीं है। अभी मेरी मैडम के नहीं, के पैर है ना फूले हुए थे। अच्छा, चलने का, बैठने की वजह से? नहीं, हाँ, थोड़े बैठने की वजह से वो फूलने लगे। पर यहाँ हम वहाँ पे सोए ना, हमको किसी को डर लगा। हमारे साथीदार बुद्ध है, हमको साथ देने वाले बुद्ध है, तो उनके पैर ऑटोमेटिक, हम कुछ गोली नहीं ले, कुछ नहीं ले। ये हमारा श्रद्धा का विषय है। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये एक विश्वास है। हाँ, विश्वास है, अने श्रद्धा हमारी जो हम। तो वो कहने का मतलब क्या, देखो मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, तो पहले नहीं क्या है, बुद्ध विहार के इस साइड में एक बड़ा बोधि वृक्ष का पेड़ है जी। हाँ, उसमें पहले गणपति बिठा हुआ था। अच्छा। आज दूसरी भी मूर्ति बिठा हुई है और उसको लोहे का कटगर करके। तो ये हिंदूकरण, धीरे धीरे हिंदूकरण करने का उनकी साजिश है। यहाँ तक कि मैं कम से कम 10 साल पहले मैं आया हूँ ना, तो वहाँ पे नहीं क्या एक बोर्ड लगा था, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बोर्ड लगाया कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि बुद्ध ही विष्णु का अवतार है। यही नहीं, विश्व की जो सबसे बड़ा स्तूप है, केसरिया स्तूप, बिहार में आता है, बिहार में आता है। वहाँ भी उसके बगल में एक मंदिर बनाया गया है, शिव मंदिर। तो हर जगह ये चीजें तो देखने को हर जगह तो वो उनकी है सर जी। वो क्या है, सब तो थोटांड है, झूठ है। लेकिन नहीं क्या हो रहा है कि अगर हम उनके बगल में बनाएंगे तो हमको भी फिर मांग होगी कि हमारा भी देवालय है, मेरा भी हिस्सा है। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ कि नहीं क्या, उनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं क्या, देखो अगर बहुजन लोग हमारे साथ में होते, बुद्धिस्ट के साथ में होते और बाबा साहब के साथ में होते, ये आंदोलन कब का सक्सेस होता था।